हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। चलिए, ज्ञान की बात लेकर आया है आपके लिए गणित का जो परीक्षा हुआ है आज। कौ तारीख को? आज कौ तारीख है? 16 तारीख को जो आज एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट का, उसका हम लोग आज आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि पहला ही क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं सेशन कोड 1 है, ठीक है। जो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है वो ए है, ठीक है। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि बताइए 2.131131 ये सब क्या है। तो ये अपरिमेय संख्या, यानी कि रिपीटेड जब नहीं होता है तो क्या बोलते हैं उसको? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक का यानी बी हो जाएगा, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है जी? अपरिमेय संख्या होता है। ये हम लोग क्लास में किए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो भी बच्चा मिलाइए और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि किस बच्चे का कितना आंसर आ रहा है, कितना सही किया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए, इसको सरलतम रूप होता है तो कितना हो जाएगा? 57 बटा क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 57 बटा 99 हो जाएगा, लेकिन कटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 19 बटा 33 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए अगला है कि 140 को इतना का पावर में लिखिएगा तो x प्लस वाई माइनस जेड के बराबर कितना होगा। तो देखिए 140 को लिखिएगा तो इस तरह से कुछ लिखिएगा आप, ठीक है। 2 के पावर 2 प्लस 5 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। तो यहाँ से आपका जो आंसर देखने को मिलेगा 2 प्लस 1 का माइनस 1, यानी कि 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 5 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग, हम तेज़ी में खाली आंसर बता दे रहे हैं। ए बी उसका विस्तार से सोल्यूशन किया हुआ है इसी बुकलेट पे, ठीक है। तो उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतना को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इतना को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए तो 2 के पावर कितना आ जाएगा? 3 बटा 2 के पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 के पावर 3, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है और लौसा दिया हुआ है। एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग जानते थे कि मौसा गुने लौसा जो होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इस तरह से घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 315 आ जाएगा, ठीक है। 315 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम इतना है तो बी का मान दिया हुआ है, एक क्यू का मान और आर का मान दिया हुआ है, तो ए का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, 1365 आपका आ जाएगा। 1365 ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। तो सम पूर्णांक 2Q हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, नहीं हो सकता, इसीलिए आपका आंसर 2Q हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ठीक है। 7 का क्यूब कीजिएगा 343 होता है, ये कट जाएगा। और 1 बटा 2 के पावर 3 या इंटू 5 के पावर 3 हम पहले पीछे क्लास में पढ़े हुए हैं कि 1 बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का होता है। तो वो क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुपद नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, बहुपद इतना का घातांक क्या है, यानी कि जब गुना कीजिएगा तो घातांक बड़ा पावर क्या आएगा। तो यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 है, यानी 4 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² माइनस 13 का शून्यक हो जाएगा, √13 और माइनस √13 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। तो m का मान 9 आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे किया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसीलिए 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक 1 हो तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। बी आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यक इतना है तो बताइए कि कौन सा समीकरण होगा। तो ये समीकरण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बारी बारी से चारों समीकरण को चेक करना होगा, तो आपका डी समीकरण इसमें करेक्ट बैठेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए अगला जो है, यदि बहुलक px बराबर दिया हुआ है कि शून्यक अल्फा बीटा हो और 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी? मूलों का जोग होता है। मूलों का जोग -b/a, तो -3 या a के जगह पर यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा? ये 3 कट जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। किसका ए हो जाएगा? यानी 7 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर है, यदि बहुपद px का 1 शून्यक 5 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। तो हम लोग जानते ही हैं x - 5 हो जाएगा, माइनस में करके उसको लिख देते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि px इतना
और क्यू एक्स इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घातांक पूछ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर से भाग दीजिएगा एक्स के पावर 4 में तो क्या हो जाएगा 2 पावर बचेगा, है ना। तो आपका बी हो जाएगा और इसका बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस बी बाई है, तो -5/1 लिख सकते हैं। तो -5/1 का स्क्वायर कीजिएगा 25 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, 20 का ए नंबर, ठीक है, 20 का ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। जो अगला क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वो है ये है कि यदि पी वाई बराबर कुछ इतना है और जी वाई बराबर इतना है और पी वाई बटा जी वाई करेंगे तो उसका घात कितना होगा, जो भागफल आएगा उसका घात कितना होगा। तो यहाँ देखिए 2 है और यहाँ कितना है 1 का 3, 4 और 4 8, 8 और 2 से भागा दीजिएगा तो मैंने 8 में से 2 कम कीजिएगा 6, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, पूछ रहा है कौन है, तो इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसको खोलिएगा तो बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल -4 है तो पी का मान बताइए। तो देखिए मूलों का गुणनफल कितना होता है, सी बाई ए होता है। इस 10 को बराबर 0 में करना होता है, तो 10 को पीछे लीजिएगा, पी -10 हो जाएगा, पी -10/1 बराबर 4, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन उसका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यदि x-2 इतना का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है, देखिएगा उसका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक और समान मूल कब होता है, इसको गुणनखंड कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा x-3 और x-3, यानी कि किसको हम किए हुए हैं और कौन सा मान लेके किए हुए हैं, ये देखिए 9 को लेके किए हुए हैं। किसको लेके किए हुए हैं, k का मान का 9 रखे हैं, यानी ऑप्शन ए को भी रखिए, बी को भी रखिए, सी को रखिए, डी को रखिए। तो जब सी को रखिए, बी को रखिएगा 9 को, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए 25 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है इतना में मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विवेक्तर निकालते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो उसको जो है √b² - 4ac, और यहाँ से इसको निकालिएगा तो आपका जो मूल आएगा वास्तविक और समान आएगा। क्या आएगा, यानी कि √अंडर में 0 आ रहा है, यानी कि 0 वैल्यू आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा समान होता है, वास्तविक और समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए बैकग्राउंड म्यूजिक का मजा लीजिए और धमाकेदार तरीके से अपना क्वेश्चन बैंक को मिलाइए, और कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आपका वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यदि द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 का एक मूल -6 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा मूल क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए इसको हल करना पड़ेगा, है ना। इसको हल कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 3 आ जाएगा। बारी बारी से रख के देखिएगा, यानी 0 आना चाहिए, यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपके, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 54 आएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। 54 आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। द्विघात समीकरण इतना में मूल ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग जानते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं, -b + -√b² - 4ac/2 ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन जो है यदि x = 2 है और ये समीकरण के लिए उभयनिष्ठ है, यानी x = 2 पर दोनों शून्य हो जाता है, तो q - p का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए q - p का मान ज्ञात कीजिएगा तो p का मान -12 और q का मान -3, और इसको ज्ञात कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यदि 3x + 4y = 10 एवं 2x - 2y = 2 हो तो बताइए कितना हो, तो बताइए x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा। x और y का वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, यानी y = 1 आ जाएगा, और जब y = 1 इसमें रखिएगा तो x = 2 आ जाएगा। इस प्रकार से 31 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना है, जो 2 समीकरण दिया हुआ पूछ रहा है क्या है, अविरोधी है कि विरोधी है कि क्या है। तो हम लोग क्या चेक करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर
C1/C2। इसको हम चेक करते हैं। अगर ये सब बराबर है तो क्या होता है, बराबर नहीं है तो क्या होता है, ये दो बराबर है एक बराबर नहीं है तो क्या होता है, हम पीछे क्लास में देख चुके हैं। तो इसको चेक कीजिएगा तो इसमें कोई बराबर नहीं है, ठीक है, कोई बराबर नहीं है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसीलिए आपका एक ए ऑप्शन अविरोधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा है, समीकरण 2x + 3y + 15 = 0 और 3x - 2y - 12 = 0 के आलेख किस प्रकार के रेखाएं होंगे। तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। उसी तरह से हम लोग जो पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। समीकरण निकाय इतना तथा इतना के हल क्या है, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। इसको आप उसी तरह से A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 पर देख चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के, चूँकि आपको भी बेचैनी होगी कि हम लोग जल्द से जल्द मिलाएं, इसीलिए आपके लिए अभी अभी क्वेश्चन आया है और आपके स्क्रीन पे सामने ला दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है सामने दिखाई दे रहा है, यदि सरल रेखा 4x + 5y = 16 और 2x + 9y = 15 समानांतर है तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, p का मान जो आएगा बिल्कुल 18 आएगा, इसीलिए 35 का C ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 का C ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये समानांतर रेखा कब होता है, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसीलिए A1/A2 यानी कि 4/2 और P/9 करके इसको इक्वेट कीजिएगा, मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, पूछ रहा है दोस्त, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो नहीं है कौन, 4, 6, 10 और 5, 15, सीधे डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यदि 2x - 1 7 और 3x समानांतर श्रेणी है तो x का मान क्या रखेंगे। बारी बारी से x का मान रखिएगा, फर्स्ट ए ऑप्शन ही रखिएगा, तब तक ये वैलिड हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। देखिए जो अगला क्वेश्चन अपना दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वो है an समानांतर श्रेणी इतना का nवां पद है तो A40 - A35 का मान क्या होगा। A40 के लिए A + 39D और 35 के लिए A + 34D लिख सकते हैं, और यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 35 आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यदि समानांतर श्रेणी का सातवां पद 4 है, ठीक है, और सार्वंतर 4 - 4 है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद यहाँ से ज्ञात कीजिएगा, 28 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वो ये है कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग इतना हो तो समानांतर श्रेणी का अंतर क्या हो सकता है, ठीक है। इसको आप लोग खुद से देखिएगा, इसमें भी टाइम लग सकता है, इसीलिए इसको बाद में देखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए समानांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद, 35वां पद क्या होता है, A + 34D। ए यहाँ से 20 रख सकते हैं और डी का मान कितना रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, और निकालिएगा तो -82 ऑप्शन आपका बिल्कुल बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। समानांतर श्रेणी इतना में कितने पद हैं, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। n का मान कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है, n का मान 19 आ जाएगा, बिल्कुल जो 42 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो है समानांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योग बताइए, है ना। 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल है। 30 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, SN वाला फार्मूला लगाइएगा, n/2 × 2a + n - 1 × d, और यहाँ से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में, माइनस माइनस है तो तृतीय में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। दूरी सूत्र लगाइएगा, बिल्कुल 5 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। दूरी सूत्र लगाना है, उसमें कुछ नहीं करना है, दूरी सूत्र। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब का विकर्ण 10 है, कितने, x पर 10 है और y पर 5 है, तो 10,5 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा सर, है ना। 46 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दूरी निकालना है, दूरी √18, यानी √18 को क्या लिख सकते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा, 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है, √18 को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना समदूरस्थ हो। वाई अक्ष पर देखिए जैसा हम लोग सेट में बनाए थे वैसा ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। वाई अक्ष पर कह रहा है, वाई अक्ष पर वाई का मान होगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एक्स का मान 0, तो ये दोनों तो पहले ही कट जाएगा, नहीं होगा, और यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ABCD आयत है जिसके विकर्ण इतना दिया हुआ है, तो आयत का विकर्ण पूछ रहा है, यानी कि ई वाला लंबाई पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र से हम बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, और दूरी सूत्र लगाइएगा और यहाँ से आपको 10 देखने को आंसर मिलेगा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए से सी को दूरी सूत्र निकाल सकते हैं या बी से डी को दूरी सूत्र निकाल सकते हैं। ए से सी और बी से डी किसी भी दोनों का लेके और दूरी सूत्र लगाइएगा, आपका आंसर 10 देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, यदि
इतना त्रिभुज के नियामक हैं तो त्रिभुज की परिमिति क्या हो जाएगी, है ना, यानी कि ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है और तीनों दूरी को जोड़ लेना है। जो आपको आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है वो ये है कि बिंदु ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है भाई, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, -4:2 आ जाएगा, मतलब -4,2 आ जाएगा आंसर, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यदि बिंदु इतना समरेखी हो तो क्या हो सकता है, a बराबर b, b बराबर c। तो इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के 0 के बराबर इक्वेट कीजिएगा, जो आएगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC के लिए दो शीर्ष AB दिया हुआ है, ठीक है, AB और केंद्र का मान दिया हुआ है और पॉइंट C का नियामक पूछ रहा है। इसको दूरी सूत्र के द्वारा निकालिएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब निकल के आ जाएगा आपके सामने। चलिए जो अगला क्वेश्चन है ABC में AB कौन नियामक है, ठीक है, यहाँ AB का वैल्यू दिया हुआ है, यानी AB दिया हुआ है, AC का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, BD का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो x का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो x का मान पाइथागोरस पर में लगाइएगा, पहले ये त्रिभुज लगाइएगा पाइथागोरस पर में, जब ये वैल्यू निकल जाए तो फिर पाइथागोरस पर में के द्वारा इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में DE अनुपात BC इस प्रकार है कि इतना बराबर इतना, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों को इक्वेट कीजिएगा और इक्वेट कीजिएगा तो x का मान निकल के आपके सामने 11 आ जाएगा, जो बिल्कुल सही जवाब C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, त्रिभुज ABC में AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है और AC दिया हुआ है, तो कौन C का मान पूछ रहा है, कौन C, यानी कि 13 है, 12 है और 5 है। पाइथागोरस पर में लगाइएगा, आपका कौन C जो है 90 डिग्री देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे सामने जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो परिमापों का अनुपात कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, ठीक है। परिमाप क्षेत्रफल है तो परिमाप कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 3:2 हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज इतना में ABBCCD, ठीक है, 5:7 है तो त्रिभुज इतना क्षेत्रफल का अनुपात 25:49 हो जाएगा। पर में 6.6 जो हम लोग एकदम VBI का थे, जो उसको एक बार सिद्ध करने के लिए भी देख कर जाइएगा, वही क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज है, AD और PS क्रमशः कोण A और कोण P अर्धक हैं और AD बराबर इतना, PS बराबर इतना, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिएगा, थोड़ा सा हम ध्यान से नहीं पढ़ पाए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा इतना है तो उसकी ऊंचाई यानी कि A और यहाँ से पाइथागोरस पर में लगाइएगा, जो आपको निकल के आएगा √3/2 × a। कहाँ दिखाई दे रहा है, √3/a/2, हाँ बी नंबर सर, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की 8 सेंटीमीटर जीवा लंबी जीवा, ये जो जीवा दिखाई दे रही है 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, और लंबा दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 ये 4 और ये 5 बिल्कुल सही जवाब, बी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर 62 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए जो बंदा अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो, एक बार लाइक बटन को रिफ्रेश करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। और लास्ट में कितना नंबर आया आपका उसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी आगामी आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है उसका तैयारी कराया जाता है। अभी पहले नहीं कराया जाता था, लेकिन अब तैयारी कराया जाता है, क्योंकि पहले ऑफलाइन ही क्लास चलता था, लेकिन अब ऑनलाइन क्लास में हम लोग आ चुके हैं, तो कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी भावी बंदा आपके जो छोटे भाई होंगे उनके पास ये शेयर को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, क्योंकि पर डे एक चैप्टर का सब सब्जेक्ट का नोट्स भेजा जाएगा, यानी कि वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हों तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, है ना। अंतः स्पर्श करते हैं, देखिए 2 जगह कट रहा है ना जी, तो 2 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्या है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, जीवा द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, जीवा द्वारा बनाया गया कोण यानी कि यहाँ तो 0 या 180 डिग्री, देखिएगा इसको क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है ना, सोचने समझने में, डायरेक्ट आपके सामने स्क्रीन पे ला दिए हैं, तो ज़्यादा सोचने के लिए समय नहीं लेते हैं, जो एकदम कॉन्फिडेंस है, तैयार है, उसी को हम लोग डायरेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, टीपी और टीक्यू किसी बराबर बिंदु टी से वृत्त के केंद्र पर
खींची गई स्पर्श रेखाएं इतना है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। 90 30 लगभग 30 आपका आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है कि यदि tan 2a बराबर और cot इतना बराबर 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये बराबर 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ सॉल्व किया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो ये है आपके स्क्रीन पर, यदि sin थीटा बराबर इतना है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इतना +1 है। देखिए ध्यान दीजिए, इतना ही रहता तो 9 आंसर होता। ठीक है, 9 होता, लेकिन +1 दिख रहा है इसलिए 10 हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चकमा दिया है इसीलिए फंसना नहीं है। ठीक है, जो बंदा मैथ वाला क्लास किया होगा वो बिल्कुल भी नहीं घबराएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। यदि sin थीटा बराबर a बटा b तो cos थीटा का मान, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण तो आधार निकालना है b स्क्वायर माइनस इतना, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि √b स्क्वायर बटा a स्क्वायर बटा b हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है कि sec थीटा बराबर 13/12 तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा। sec थीटा क्या होता है दोस्त, कर्ण बटा आधार होता है। sec थीटा सर कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार दिया हुआ है, कर्ण 13 और आधार 12, लंब हम ज्ञात कर लेंगे 5 होता है लंब, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा आधार बटा लंब होता है ना, आधार बटा लंब होता है। sec थीटा कर्ण बटा आधार होता है ना, तो ये 5/12 आंसर हो जाएगा। 5/12 होगा शायद, है ना। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये कर्ण और ये आधार, तो लंब जो निकल के आएगा वो लंब नीचे रहेगा 5 और बटा 12, 12/5। बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, और ये इसका वैल्यू कितना आएगा, cos थीटा निकल के आएगा, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए sin थीटा और cot थीटा का व्युत्क्रम पूछ रहा है। देखिए व्युत्क्रम मतलब फिर उल्टा करना है इसको। ठीक है, तो साइन और कॉट को काटिएगा तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cos बटा साइन होता है, साइन कट जाएगा, cos थीटा आएगा, लेकिन cos का व्युत्क्रम सर तो sec थीटा होता है। बिल्कुल जो सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ 12 और यहाँ 78 एक हो जाएगा, ये 38 और ये 52 एक हो जाएगा, और cot 60 का मान यानी tan 30 का मान, tan 30 का मान सर, tan 30 का मान 1/√3 होता है, जो बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा इंटू cos sin थीटा, sec थीटा इंटू sec थीटा इंटू साइन थीटा, sec थीटा इंटू साइन थीटा, ऑप्शन है नहीं है सर। तो इस sec थीटा को 1/cos लिख सकते हैं, साइन बटा cos क्या होता है सर, tan होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है sin थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो sec थीटा का मान बताइए। देखिए तो sin थीटा बराबर √2 cos थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर √2 बटा में 1 मान सकते हैं, लंब बटा आधार तो कर्ण निकाल सकते हैं √3, और जो sec थीटा होता है कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण √3 और आधार सर तो आधार लंब बटा आधार 1 यानी √3 बटा 1, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 74 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 यानी इसका मान 3 और 3 9। ठीक है, जो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC इतना हो तो इतना का मान ज्ञात किया। देखिए इसको कैसे बनेगा, जो हम लोग सेशन में किए हुए हैं सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में 1 नंबर का ही क्वेश्चन पूछ लिया है, इसीलिए ये टाइम टेकिंग है। और बनेगा कैसे सर, तो देखिए ABC बराबर 180 डिग्री होता है कोण ABC बराबर, और a प्लस बी को एक साइड कह रहा है रखने के लिए, तो a प्लस बी को एक साइड रखिए, c को इधर भेज दीजिए, फिर बटा में 2 कीजिए और cos को लगाइए, आपका जो आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो ये है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल का अनुपात, किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, तो k गुनी हो जाए त्रिज्या, तो k गुनी बाद में ना हो रहा है जी, तो पुराने में तो एक ही रहेगा, लेकिन बाद में क्षेत्रफल यानी k गुनी k स्क्वायर, 1:k², यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है कि k त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाप, है ना, अर्धवृत्त ये हुआ, और जैसे देखिए समझिए थोड़ा सा, ये अर्धवृत्त अधिकतर लड़का का गलत हुआ होगा। देखिए ये अर्धवृत्त हो गया, तो इसका परिमाप कितना हुआ सर, इसका परिमाप 2πr/2, और ये परिमाप नहीं है, इसको नहीं ढूंढिएगा, तो ये भी d यानी कि 2k, यानी कि पाई के प्लस 2k, यानी k इंटू पाई प्लस 2 ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए
द्विचक्कर 42 सेंटीमीटर व्यास, द्विचक्कर 42 सेंटीमीटर और तय की गई दूरी, तो 2 पाई आर इंटू एन, तो 2 इंटू 22/7, आर के जगह पर यहाँ क्या लिखिएगा 42, नहीं सर 21, ठीक है, और एन के जगह पर 2 रखिएगा, जो आपको निकल के 264 आंसर आएगा, जो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपके। चलिए हम लोग अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब हैं। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि 12th से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो आप ALP दे लें, टेक्नीशियन दे लें, रेलवे दे लें, है ना, SSC GD दे लें, SSC वगैरह जो भी 12th लेवल का एग्जामिनेशन होता है, या फिर आप पॉलिटेक्निक दें, ITI दें, सारे वैकेंसी का तैयारी कराया जाता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यकीन माने आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लगे रहना है ना, पर डे वीडियो देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उनकी परिधि ABCD 4 बिंदुओं में ऐसे हैं कि ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जो ABCD का क्षेत्रफल आपका निकल के आएगा, क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ABCD 4 बिंदु ऐसे हैं कि ABCD के वर्ग हैं, ठीक है, तो ABCD का क्षेत्रफल, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए 81 नंबर की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फलक का क्षेत्रफल ABC है, ठीक है, क्षेत्रफल क्रम से ABC है, तो घनाभ का आयतन होगा, ठीक है, क्षेत्रफल कह रहा है, ठीक है, घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल A/B/C है, घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल है दोस्त, है ना, फलकों का क्षेत्रफल A/B/C है, ठीक है, तो घनाभ के 3 फलक का क्षेत्रफल है ना, तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन इसको थोड़ा सा निकालना होगा, ठीक है, हम अंदाज से नहीं कह सकते हैं ये क्या होगा, है ना, निकालना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक ऐसे हम करा देखें, हाँ डायरेक्ट आंसर बता दें आपको, तो रुक जाइए, देखिए आंसर जो आपका निकल के आएगा, रुक जाइए 1 मिनट, हम बता ही देते हैं कि कितना आंसर होगा। देखिए जो आपका आंसर होगा इसका कैलकुलेट कीजिएगा आप, आंसर हम बता देते हैं डायरेक्ट। जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए टाइम नहीं लेते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए जो एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, तो इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर है ना, तो 6 स्क्वायर बराबर 216 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 6 से कटाइएगा, यानी कि ये कितना बार 36 बार, x का मान 6 आ जाएगा, और फिर आयतन पूछा हुआ है तो 6 का क्यूब कीजिएगा 216 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, देखिए 2 घन के आयतनों का अनुपात 64 है, संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है, 1:16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, 2 वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, ऊंचाई क्रम से 1:2 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, 1:√2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसके आधार का व्यास दिया हुआ है 28, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई r इंटू h होता है, ठीक है। इसको 1760 के बराबर करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग h का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, और h का वैल्यू निकालिएगा तो जो आपको h का वैल्यू होगा वो निकल के आएगा कितना, h का वैल्यू कितना निकल के आएगा वो कमेंट में बताइए, आप लोग निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, तो सर निकाले हैं ना, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो सी नंबर आपका वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ चाप की लंबाई डायरेक्ट पूछ रहा है, तो थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r होता है सर, ये तो जानबे करते हैं, है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला ही है, ठीक है, इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के त्रिज्या की ऊंचाई l है और धार की त्रिज्या r है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है सर, तो पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर होता है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला ही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 2 गोले का आयतन 125:27 है, तो इनको पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, सर पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है ना, यही क्वेश्चन है, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 25:9 हो जाएगा, ठीक है, 25, जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु के रूप में बनाया गया है, तो शंकु का त्रिज्या बताना है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर गोला, तो गोला का जो फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू हो गया, और बराबर क्या कह रहा है शंकु, तो शंकु क्या होता है सर 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ से इसको इक्वेट कीजिएगा तो आधार का जो मान आपका निकल के आएगा वो कितना आने वाला है, 8 आने वाला है सर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, अब अपने लक्ष्य के करीब है बिल्कुल। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो है,
यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा सर? तो 14 निकालिएगा, आपका आंसर 14 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। पाँचवें प्रथम 7 गुंजों का माध्य है ना, पाँचवें प्रथम 7 गुणज का यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से निकालिएगा और उसका गुणज पूछ रहा है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 5 या 35/2 यानी कि 40/2 यानी कि 20, 20, 20, 20, 20 यानी कि 2। बी आपका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको कह रहा है इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़े थे कि पहले आरोही क्रम में सजाना है और जो बीच में आता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं सर? माध्यिका कहते हैं। और इसका ऑप्शन आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। इसका बहुलक कह रहा है। बहुलक क्या होता है सर? तो जो प्रेक्षण में सबसे अधिक बार आता है। हम लोग जो पीछे सेशन किए हुए हैं 1 शॉर्ट रिवीजन मैथ का, उसमें ये सारा चीज़ डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है ना, जो बच्चे अभी नहीं तक देख पाए हैं उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम बाद अब तो समय है नहीं, अभी मिलाइए और उसके एग्जाम बाद देखिएगा। ठीक है, बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार कौन आया है सर? 23 देखिए को बार आया है? नहीं आया है। 25 देखिए, बी ऑप्शन 25 है तो 25 1 2 3 बार आया हुआ है, 25 से हो सकता है। ठीक है, 25 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। माध्यिका दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, बहुलक पूछ रहा है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है सर? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य और इस फार्मूला को उपयोग कीजिएगा और आपका जो डायरेक्ट मान निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना समय वेस्ट किए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यदि x, x+3, x+5, x+7 और x+10 का माध्य 9 दिया हुआ है तो x का मान निकालना है ना, यानी कि सबको जोड़िएगा। अब आटा जो हुआ है तो उसे भाग दीजिएगा, अब बराबर 9 कीजिएगा, है ना। और उस तरह से आपका जब x का मान निकालिएगा तो x का मान आपका निकल के आने वाला है कितना सर? तो x का जो मान आपका निकल के आने वाला है वो आएगा आपका 4। कितना आएगा सर? 4 आ जाएगा, यानी ए नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना क्या होता है सर? तो 0 होता है। हम लोग देखे थे क्या होता है, 0 से बड़ा होता है प्रायिकता का मान, जैसे प्रोबेबिलिटी का मान, और 1 के बराबर है, 1 से छोटा होता है। ये लोग हम लोग का क्लास का ही क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि घटना 1 इतना है तो ये नहीं होने की घटना, यानी 1 से घटा लेंगे 0.65 हो जाएगा, जो बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है। 3 सिक्कों को जब उछालते हैं तो टोटल परिणाम पूछ रहा है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 के पावर n होता है, तो 3 उछाल रहा है तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, जो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हम लोग अभी देखा है कि 0 से 1 के बीच में होती है प्रायिकता का मान, तो 1 से ज़्यादा है ना 1.9, तो ये नहीं हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं कि एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता था। 1 से 6 तक आता है ना जी, 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 5 तक यानी कि 5 टर्म आ सकता है। अब 8 में 6 यानी कि 5/6, जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाए जो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन को देख चुके हैं 100 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किस बच्चे का कितना ऑप्शन आया, कितना सही आया, 50 में कितना आया। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चूँकि आगे आप लोग जिस भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले हैं उस सारे कंपटीशन कहने का मतलब है जो भी 12th स्टैंडर्ड का होता है, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का बात करें, चाहे एसएससी का बात करें, चाहे रेलवे का बात करें, है ना, इन सारी चीज़ों का तैयारी आपके इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। और आपके जो भी छोटे भाई होंगे जो आपके समाज में पढ़ रहे होंगे उनको एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। और आप भी यकीन मानिए, जो भी 1 शॉट हम लोग वीडियो डाले हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने के लिए एकदम तेज़ी में बताया गया है ना। न तो एक चैप्टर को लगभग 45 मिनट 40 मिनट आधा घंटा में कंप्लीट कराया जाएगा और एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हम कम समय लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं, यानी को सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वच्छ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।